नमस्कार दोस्तों, हिमांशु थोड़ा में आपका स्वागत है। आज की ये छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने उन भाइयों बहनों के लिए जो इस बार एचपीयू के एमएससी एंट्रेंसेस में अपेयर होने वाली हैं। और स्पेशली मैंने एमएससी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और बॉटनी ज़ूलॉजी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया है, क्योंकि उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सीट्स के बारे में बताइए, पेपर कैसा आता है या फिर सिलेबस क्या रहता है, तैयारी कैसे करें। तो ये छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं दोस्तों, ये सबके मन में होती हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, ये वीडियो जो है, ये वीडियोस जो मैं इस चैनल पे डालता हूँ सारी, वो जस्ट एक एफर्ट है मेरी तरफ से आप सबको अपडेटेड रखने का। और जितना मुझे मालूम होता है मैं उतना बता देता हूँ। कोई खास प्रोफेशनल बंदा हूँ नहीं, लेकिन मुझे मेरे टाइम याद है जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो तब इन्फॉर्मेशन बहुत जो है कम मिलती है हमें जो है, और मन में सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस उसी लिए आपकी इस उत्सुकता को कम करने के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो आप सबको मालूम है फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, और अब तो जो है लिंक भी आ गया है वेबसाइट पे admissions.hpu शिमला। जिनको नहीं मालूम अप्लाई कैसे करना है, जल्दी से गूगल पे सर्च कीजिए admissions.hpu, admissions.hpu। ऐसे अगर आप कर देंगे तो आप सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको खुल जाएगा एक पेज। उस पेज में आपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ढूंढने हैं, और वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जाकर के आपने क्लिक कर देना है, और वहाँ पर आपको खुल जाएंगे आपके कोर्स के नाम, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स और बाकी के जितने भी कोर्सेज में एडमिशन होती है एंट्रेंस बेस्ड पे, वो आपको मिल जाएंगे। उनके ऊपर आप क्लिक कीजिए और अपनी डिटेल्स भर दीजिए। ठीक है, इतना सिंपल सा है प्रोसेस अप्लाई करने का। अब सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको आपकी सीट्स कितनी हैं। हालांकि इसकी मैंने एक बड़ी वीडियो बनाई थी जब प्रोस्पेक्टस आया था, लेकिन ये डेडिकेटेड वीडियो है, इस पे हम यहीं पर छोटी सी बात करेंगे। तो जो केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है उसमें जो शिमला में 40 सब्सिडाइज सीटें हैं, 17 नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं, मतलब कि ये 57 सीट्स हो गई आपकी। और 3 जो हैं वो इन सर्विस टीचर्स के लिए हैं, इसके अलावा 3 जो हैं वो वार्ड ऑफ एचपीयू एम्प्लॉयज़ हैं, और एक 1 सिंगल गर्ल चाइल्ड की सीट है। तो ये 64 सीट्स लगभग आपकी एमएससी केमिस्ट्री में हो गई। लेकिन ये सारी आपके लिए नहीं है, आप अपने लिए सिर्फ ये 40 सब्सिडाइज सीटें और 17 नॉन सब्सिडाइज सीटें मान करके चलिए। अब ये सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड का फंडा क्या है, मैं हर बार समझाता हूँ आपको। अभी जब आप फॉर्म भरोगे दोस्तों, ध्यान से सुनने का मेरी बात, आप जब अभी फॉर्म भरोगे तो जब भी आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको पूछेगा कि आप सब, एक कॉलम आएगा कि सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई तो सभी करेंगे, क्या आप नॉन सब्सिडाइज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, ये पूछता है। अगर आप नॉन सब्सिडाइज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अभी से यस करना पड़ेगा, और आपकी फ़ीस शायद थोड़ी सी ज़्यादा उसके लिए लगेगी। ठीक है, जितने का फॉर्म भरा जाएगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो ये आपका हो गया सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज का थोड़ा सा कि अप्लाई कब होता है। अप्लाई अभी होगा। अब ये होता क्या है दोस्तों, मान लो अगर आप बच्चे बैठते हैं पेपर देने, 100 बच्चा बैठता है, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, और उसमें से जो है 40 सीटें जो हैं वो सब्सिडाइज, मतलब सरकारी वाली सीटें, सरकारी क्या, जिनमें सब्सिडी आती है, मतलब कि सीट की फ़ीस कम होगी। जैसे मान लो 8 से 10 हज़ार रुपये आपका जो है वो फ़ीस होगी 1 साल की। लेकिन जो नॉन सब्सिडाइज होगी वही 10 हज़ार से बढ़ के 35 हज़ार हो सकती है। मतलब फ़ीस का फ़र्क है सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा फीस वाली सीट है हर किसी को मिल जाएगी, ये भी मेरिट के आधार पर मिलेगी। मैं कैसे मिलेगी समझाता हूँ। अगर 100 बंदा अपेयर करता है टेस्ट के लिए, और टॉप के 40 बंदों में से आप एक नहीं हो, आपकी 45th पोजीशन है मान लीजिए, ठीक है, तो ये 40 सीट्स जो हैं वो किसको मिल जाएंगी, इनको मिल जाएंगी सब्सिडाइज वाली 10 हज़ार रुपये वाली सीट। मान लो 10 हज़ार तो नहीं होता, 8 से 9 हज़ार फीस होती है, वेरी करती है। तो वो तो सब्सिडाइज सीटें चली गई 40, ठीक है। आपका रैंक क्या है, 45 आया है, ठीक है। और आपने अभी जब फॉर्म भरना है, अगर उसमें नॉन सब्सिडाइज सीट नहीं मांगी है तो आपको यहाँ पर ये 17 सीटों में से कोई भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अभी उसके लिए अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अगर आपने नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए अभी भी अप्लाई कर दिया है तो आपको जो है इन 17 सीटों में से, जैसे मान लो 41st बंदा भी नॉन सब्सिडाइज ले लेता है, 42 रैंक वाला भी नॉन सब्सिडाइज ले लेता है, 43 वाला भी नॉन सब्सिडाइज ले लेता है, 44 वाला भी ले लेता है, तो 5वीं सीट आपकी होगी, 5वीं सीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें इसमें ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे बंदे सीटें ले रहे हैं, ठीक है। और मेरी बात मानिए, छोड़ के कोई जाता नहीं है, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। तो ये फ़र्क है सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज का। आपको नॉन सब्सिडाइज सीट भी मेरिट के आधार पर ही मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई अभी करना होगा, है ना। अभी तो आपको मालूम नहीं है। अगर मान लो आपने अभी नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन बाद में आपका रैंक 25 ही आ गया और आपको सब्सिडाइज सीट मिल गई, ठीक है, तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने जो भी फीस दी है वो बस वो एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ गई है ना, और आपका नंबर यहाँ पे पड़ गया। तो समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज का फंडा था।
अब केमिस्ट्री की सीट मैंने आपको बता दी। मैथमेटिक्स आपका ध्यान होना चाहिए इन सीट्स के ऊपर, ठीक है, इन सीट के ऊपर ध्यान रखिए, बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी 45 सब्सिडाइज सीट्स हैं और 5 नॉन सब्सिडाइज सीट हैं। फिजिक्स में 28 सब्सिडाइज सीट्स हैं एंड 20 जो हैं वो नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। इसके बाद बॉटनी और जोलॉजी वालों की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में 15 सब्सिडाइज्ड हैं, 10 नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं और +1 जो है इन सर्विस टीचर्स। इन सर्विस टीचर्स की मतलब जो टीचर हैं, बीएससी बीएड टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और उन्होंने एमएससी नहीं की है तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जॉलजी में भी 15 सब्सिडाइज्ड हैं, 10 नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं और एक इन सर्विस टीचर के लिए है। तो ये तो आपको पता चल गई नंबर ऑफ सीट्स, सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज का पंगा मैंने आपको बता दिया। अब तीसरी बात जो आती है, नंबर ऑफ सीट चल गई, नॉन सब्सिडाइज सब्सिडाइज का पता चल गया। तीसरी बात यह है कि एंट्रेंस टेस्ट में आता क्या है। दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट में कोई सिलेबस अलग से डिफाइन नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी मानती है कि जो HP यूनिवर्सिटी का बच्चा जिसने ग्रेजुएशन में जो सिलेबस पढ़ा है वो सबको आना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का जो आपका सिलेबस है, अगर केमिस्ट्री का दे रहे हो, जैसे मान लो आप MSc केमिस्ट्री का, तो आप केमिस्ट्री का ग्रेजुएशन का पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाइए और पेपर में वो वहाँ पर कुछ भी वहाँ से पूछ सकता है। एज सच आपको अलग से टॉपिक नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एक मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने एक जनरल ओवरव्यू बताया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर रखा था, पिछले 1-2 साल के प्रोस्पेक्टस में था सिलेबस क्या क्या होगा जहाँ से पेपर आएगा। तो आप एक रेफरेंस के तौर पर उस सिलेबस को देख सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर इस पर बना के रखी है, हिमाचली उथड्डा के, आप देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन पर प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। यहाँ पर कॉर्नर में आपको आई बटन दिखेगा। अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको आई बटन दिखेगा, उस आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और ये हो गया सिलेबस की बात। तो आपने ग्रेजुएशन का सिलेबस जो है पूरा रिवाइज कर लेना है। और पेपर जो होता है उसमें आपको पास करने के 35% मार्क्स रखे होते हैं। मीन्स कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 35 मार्क्स लेकर के आने हैं, अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो। और अगर आप SC ST को बिलोंग करते हैं, 35% कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। मान लो अगर सीटें नहीं भरती हैं 35% के हिसाब से तो वो नीचे आ जाएंगे, और नीचे जब तक सीटें नहीं भरेंगी वो उतनी इस कंडीशन को, पास मार्क्स होने वाली कंडीशन को उतना नीचे वो करते जाएंगे जब तक सारी सीटें भर नहीं जाती, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें सबके मन में डाउट रहता है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जो मुझे आता है दोस्तों वो मैं बताता हूँ, जो नहीं आता वो मैं नहीं बताता। मैं नहीं कहता मैं बेस्ट हूँ, ये चैनल बेस्ट है। आप देख सकते हैं मेरे चैनल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आते हैं और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियोज़ पर 50 व्यूज़ भी आएंगे तब भी मैं ये वीडियोज़ कैरी ऑन करता हूँ और ये मैं बनाता रहूँगा आप सबके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।